नमस्कार, आप सभी का बी सुरानी चैनल में स्वागत है। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सब किसी न किसी कहानी के पात्र होते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमारी तो नहीं होती है, लेकिन वो हमारे लिए होती है। आइए हम आपको ऐसी कुछ कहानियां दिखाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी और आपकी सफलता का माध्यम बनेगी। ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियों में से दो कहानियां आज आप सभी को मैं सुनाऊंगी। सोच का फर्क। कहते हैं कि अगर इंसान की सोच सही हो तो सब कुछ सही हो ही जाता है। अगर आप दुनिया में बुराई देखोगे तो पूरी दुनिया आपको बुरी नजर आएगी, और दुनिया में सभी चीजों का महत्व समझकर सभी को सम्मान दोगे तो आपको हर चीज में अच्छाई ही नजर आएगी। एक कहानी ऐसी ही है। एक बार एक गांव का मुखिया अपने आंखों की बीमारी से बहुत परेशान था, और साथ साथ उसे बहुत घमंड भी था, क्योंकि उसके पास पैसा भी बहुत सारा था और अपने आप को सबसे समझदार और बुद्धिमान समझता था और दूसरों को बेवकूफ समझता था। उसके आंखों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। उसने सभी वैद्यों तथा डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई आराम न मिला। किसी को अपने पास भी नहीं आने देता था, क्योंकि सबकी उसके बराबर हैसियत नहीं थी। अंत में वह एक विदेशी डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको सिर्फ हरा रंग ही देखना है, इसके अलावा कुछ और देखोगे तो पूरी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। फिर क्या था, उस सेठ ने पूरे घर से लेकर गांव तक पूरा हरा रंग पुतवा दिया, जिसमें उसका पूरा पैसा समाप्त हो गया। एक बार एक दरिद्र व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप पूरी प्रकृति का रंग नहीं बदल सकते। उस सेठ ने कहा, तुम चुप रहो और मेरे पास मत आओ। वो व्यक्ति कहता है कि सेठ जी, आपका सारा धन चला गया पर घमंड न गया। वह सेठ कहता है, निकल जा यहाँ से। वो व्यक्ति कहता है, मैं तो चला जाऊंगा, परंतु मेरी एक बात याद रखना, आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हरा रंग का चश्मा ही खरीद लो। उस सेठ आंखें खुल जाती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये व्यक्ति तो सही बोल रहा है। उसका घमंड भी चूर हो जाता है और वह सेठ उस व्यक्ति को उचित इनाम भी देता है। इसीलिए कहा गया है कि सोच सोच में फर्क होता है। हर किसी की एक जैसी सोच नहीं रहती, हमें सबकी सोच का सम्मान करना चाहिए। दूसरी कहानी सुनने से पहले कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी दूसरी सुनाती हूँ। चुनौतियों में छुपा होता है बड़ा अवसर। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह चुनौती को पास या स्वीकार करने पर सफलता आपको ही मिलती है और उसी में आपकी जीत छुपी होती है। एक बार एक गांव का श्रेष्ठ पुरुष था, जिसने सोचा कि गांव वालों की परीक्षा ली जाए। उस पुरुष को आजकल के नौजवानों की चिंता सताए रहती थी, क्योंकि आज के युवा कोई भी चुनौती स्वीकार किए बिना आसानी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ पुरुष ने एक बार गांव के बाहर रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। अब सभी गांव के लोग उसको हटाए बिना ही रास्ता तय कर रहे थे। जो भी उस रास्ते से गुजरता वह रास्ता बदलकर या फिर उस पर चकर ही रास्ता पार करता। कोई भी उस पत्थर को चुनौती समझकर उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। जो भी धनाढ्य लोग उस श्रेष्ठ पुरुष से मिलने के लिए बाहर गांव से आते, वे भी उसे हटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस श्रेष्ठ पुरुष को ही दोषी मानते कि उन्होंने इसे हटाने की कोशिश नहीं की। ऐसा सिलसिला दिन भर चलता रहा, परंतु किसी ने उस पत्थर रूपी चुनौती को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक दूसरे को ही दोषी ठहराने लगे। साय के समय एक व्यापारी सर पर गठरी लेकर वहां से गुजर रहा था। उसे पार करने में परेशानी हो रही थी। उसने उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की, आखिरकार वह उसे हटाने में सफल होता है। लेकिन वह देखता है कि पत्थर के नीचे एक पोटली है। उसे खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं और एक पद भी लिखा हुआ है कि पोटली पाने वाले को मेरा सलाह। उस व्यापारी की किस्मत बदल जाती है।
अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जो चुनौती से जूझकर सामना करता है उसे हमेशा कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होता है, और जो उससे भागने या बचने की कोशिश करता है वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। आप सभी ने कहानी सुनी इसलिए धन्यवाद। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।